Hello friends, welcome back to your own channel Street Street 24/7। तो in this video we are going to discuss all the banking sector weekly news। so जितनी भी इस वीक की बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है वो सारी इस एक वीडियो में हम देख लेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। जी हाँ, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ये रिसेंटली प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जो बेसिकली संजीव सान्याल जी, इनकी तरफ से एक बयान आया है। इन्होंने कहा है मोस्ट पीएसयूज ऑन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लिस्ट क्रिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये कह रहे हैं कि अभी जितने भी गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं वो सारे प्राइवेटाइज सेक्टर से ही जनरेट हुए हैं। बात करें तो एयर इंडिया की, याद होगा आपको एयर इंडिया 1932 के अराउंड जो जेआरडी टाटा है उनके पास ही था, ठीक है ना। जेआरडी टाटा के पास एयर इंडिया था। इसके अलावा अगर बैंकों की बात करूं तो आपको पता होगा बैंक जो प्राइवेटाइज ही थे, पहले प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते थे। तो 1969 में पहले बैंक नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1980 में नेशनलाइज हुए थे। तो इनका ये कहने का मतलब कि जितना भी अभी पब्लिक सेक्टर है वो सब प्राइवेट सेक्टर से ही जनरेट हुआ है। तो उनको प्राइवेट हाथों में अगर थोप दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बातें इनकी तरफ से अभी कही गई हैं। तो देखना होगा किस तरह से आगे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे करती है। तो एक एसबीआई से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अमिताभ बच्चन लीजिस प्रॉपर्टी नियर मुंबई होम टू एसबीआई रुपीज़ 18.9 लाख पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। तो एसबीआई को इन्होंने 15 साल के लिए 18.19 लाख पर मंथ पर अपनी प्रॉपर्टी को लीज दिया है। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली इनकी नियर बाई यूहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ठीक है, ये प्लेस के पास है ये बेसिकली। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है, इससे फ़ायदा एसबीआई को क्या होने वाला है। एसबीआई को ये फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे इनको एक आप कह सकते हैं प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिल गई है। तो प्राइम लोकेशन पे अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो वहाँ पे इनको अच्छे खासे कस्टमर मिलेंगे यहाँ पे, जिनसे ये लोन के प्रोडक्ट, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह अच्छा यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एसबीआई के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अपने जो होम लोन है दे रिड्यूस किए हैं बाई 25 बीपीएस। तो पहले इनका 6.75 था, तो इसको रिड्यूस करके इन्होंने अभी 6.50% कर दिया है। इसके अलावा आपको पता है एयर इंडिया को भी इन्होंने अच्छा खासा लोन दे रखा था, ठीक है। तो अभी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की डील में खरीद लिया है। तो यहाँ से भी बैंक ऑफ बड़ौदा को अच्छा खासा फायदा मुनाफा हो सकता है। वो होगा Q3 के नतीजों में। Q2 के नतीजों में ऐसा हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिल सकता। क्रेडिट एजेंसीज रिवाइजेस आउटलुक ऑन रेटिंग ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेबल। तो बहुत सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो इनकी नेगेटिव ग्रोथ थी बेसिकली, ठीक है, उसको रिवाइज करके रेटिंग को, नेगेटिव रेटिंग को रिवाइज करके स्टेबल कर दिया। तो एक क्रेडिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम कह सकते हैं फिर से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो बिलियनियर इन्वेस्ट राकेश झुंझुनवाला एड्स कैनरा बैंक टू हिज पोर्टफोलियो इन Q2। तो Q2 में भी राकेश झुंझुनवाला ने कैनरा बैंक को ऐड किया है इन हिज पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इससे पहले Q1 में भी इस पीएसयू बैंक को ऐड किया था। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैनरा बैंक में अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इसलिए राकेश झुंझुनवाला जैसे आप कह सकते हैं बिग बुल इतना बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर को देख के आप भी पैसा लगाओ। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंटर्स को लेंडिंग पार्टनरशिप विद आईआईएफएल होम फाइनेंस। तो ईजिली होम फाइनेंस, होम जितने भी इनके होम लोन प्रोडक्ट है वो बिक्री हो जाए, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आईएफएल होम फाइनेंस के साथ एग्रीमेंट किया है। आप देख सकते हैं अंडर दिस एग्रीमेंट आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड विल ओरिजिनेट एंड प्रोसेस लोन्स एज पर जॉइंटली फॉर्मुलेटेड credit parameters and eligibility criteria, and Central Bank of India will take into its books 80% of SME LAP loans under mutually agreed टर्म्स। तो ये डेफिनेटली एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए पॉजिटिव पुश हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली होल्ड किया है लोन आउटरीच प्रोग्राम इन श्रीनगर, क्योंकि बैंकों का मेन बिजनेस किस पे चलता है, लोन के ऊपर ही चलता है। आपको पता है लोन से जो इंटरेस्ट आता है, इसके अलावा और ये एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं सेविंग के ऊपर ही इंटरेस्ट देते हैं। जो इसके बीच का जो पैसा होता है उसके ऊपर ही बैंक चलता है। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया 24 गोल्ड लोन डेस्क। तो कहाँ पे किए हैं, इन उत्तराखंड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कहाँ कहाँ पे किए गए आप देख सकते हैं, काशीपुर, रुद्रपुर, खातिमा, ठीक है, सीरतगंज, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून, अदर ये एरियाज हैं, ठीक है। तो इसमें ये लोन दिया जाएगा फॉर 3 मंथ, 3 महीने से लेकर 24 महीने तक, मतलब कि 3 महीने से लेकर 2 साल तक गोल्ड लोन दिया जाएगा इन इट्स 24 गोल्ड लोन डेस्क। तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं जब से एचडीएफसी बैंक को बैन लगा था। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने इशू किए 219084। वहीं एसबीआई कार्ड ने 1,62,587 और एक्सिस बैंक काफ़ी पीछे है अगर बात करें एसबीआई कार्ड और आईसीआईसीआई बैंक की। और अगर हम बात करें कि कितना इशू किया है तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने इशू किया है लगभग 1.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग दिसंबर 2022 अगस्त 2021 पीरियड। तो एक पॉजिटिव आउटकम और हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक होल्डर्स के लिए। नंबर भी ध्यान रखना, 1.5 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन थ्रू मोबाइल पे। तो इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है आई मोबाइल, उसके थ्रू इन्होंने लॉन्च किया। आप देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस
पेमेंट सर्विस थ्रू इट्स ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी पीओएस करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, तो आपको जस्ट अपने फ़ोन को लेके जाना होगा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के पास, और वहाँ पे जाके आप इजीली अपने जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। येस बैंक फाउंडर राना कपूर्स वाइफ डॉटर गेट्स सुप्रीम कोर्ट रिलीफ। तो आपको पता है येस बैंक किस तरह से टोटली, येस बैंक के जो फाउंडर थे वो फंसे थे, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी ज़्यादा सारे इल्ज़ाम थे, तो अभी इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, अभी इनको थोड़ा सा बेल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखना होगा, लेट्स वी विल सी कितने टाइम तक इनको बेल आउट मिलता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कस्टमर डिपॉजिट्स ग्रो 21% इन क्वार्टर टू, ग्रोस फंडेड एसेट्स अप 9%। तो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हम कहते हैं थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, बट ये छोटा बैंक है तो सोच समझ कर ही आपको इसमें जाना चाहिए। आप देखते हैं आईडीएफसी बैंक्स, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स, ये कासा स्टूड एट 50.90% एज कम्पेयर टू 50.86% ईयर इन, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके कासा में इंप्रूवमेंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देख सकते हैं 40 से ये 51% हो चुका है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, बैंक थोड़ा छोटा है, संभल के चलना चाहिए आपको ऐसे बैंक से। फेडरल बैंक गेट्स ऑथराइजेशन टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फेडरल बैंक से भी, तो कस्टमर विल सून बी एबल टू पे देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू द बैंक्स वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेड मोबाइल, फेडनेट, इसके अलावा फेडवेज एंड थ्रू वाइड ब्रांच नेटवर्क। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, फेडरल बैंक को ये सीबीडीटी से या कहते हैं सीबीआईसी से ये ऐसा परमिशन मिल चुका है, जिसके कारण इनके कस्टमर टैक्स पे कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से बात करूँ तो रिकॉर्ड 10% लोन ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ाया, तो डेफिनेटली इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी कुछ बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म से लेकर। तो एमके ग्लोबल ने टारगेट दिया इंड बैंक का करंट मार्केट प्राइस से 31375 के टारगेट दिए, बट कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये टारगेट्स हैं मेरे खुद के नहीं है, ये यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म अलग अलग बैंकों के जो रेटिंग्स रहती हैं, जो उनका परफॉर्मेंस रहता है, उसके बेसिस पे टारगेट देती है। तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ। इसके अलावा आप देखते कोटक महिंद्रा बैंक को भी यहाँ पे बाई की रेटिंग दी गई है, ठीक है, और इनके करंट मार्केट प्राइस से लेकर लगभग ये टारगेट दिए गए हैं 2340 के दिए गए, लगभग आप कह सकते हैं 300 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पे इनके करंट प्राइस से, या फिर हम कह सकते हैं 15% का गेन दिया गया है। पर ये टारगेट रहते हैं एक दिन में नहीं होते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के अराउंड 1 ईयर के टारगेट रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एडलवीज के टारगेट हैं 495 के, लगभग 460 के पास ये स्टॉक चल रहा है, तो थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी आप फोकस रख सकते हो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए, वी आर नॉट सीबीएसई स्टेट। ICICI बैंक टारगेट प्राइस ₹725, कोटक सिक्योरिटीज़ तो 700 रुपये के आसपास चल रहा है स्टॉक, अब 725 का टारगेट दिया गया है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। सारे टारगेट्स ब्रोकरेज फर्म के हैं, हमारे खुद के टारगेट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।